दोस्तों आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इरिडा कंपनी की, वो भी इन्वेस्टमेंट पर्पस से कि ये कंपनी क्या काम करती है, इस कंपनी का ग्राफ क्या कहता है, फाइनेंशियल रेशियोज़ क्या कहते हैं, इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल ट्रेंड क्या कहता है, एंड फाइनली अपन निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या फिर ना करें। तो वीडियो बिल्कुल एंड तो बहुत जरूर कीजिएगा, वो भी बिना स्किप किए हुए। तो दोस्तों ये भारत की एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है। इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है एंड ये भारत की एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि भारत के बहुत प्रकार के प्रोजेक्ट्स की प्रमोटिंग, डेवलपिंग, फाइनेंशियल असिस्टेंस में सहायता करती है। नाम से ही समझ गए होंगे आप कि ये कंपनी एक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर कंपनी है और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लगभग सभी प्रकार के प्रोजेक्ट्स को ये कंपनी फाइनेंस कर चुकी है और आज भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर रही है, जैसे सोलर पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर ट्रांसमिशन, इसके अलावा इंडस्ट्रियल को जनरेशन, वेस्ट टू एनर्जी, एथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन मोबिलिटी जैसे प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों बेसिकली आप ये कह सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जितने भी प्रकार के प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं सब पर ये कंपनी काम करती है, सबको ये कंपनी फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती है और रिसेंटली तो इसको IFC का भी दर्जा मिल गया है जिसकी वजह से इसकी क्रेडिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों अपन इस कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रेशियोज देखते हैं। तो अगर आप सबसे पहले देखें तो ROCE इस कंपनी का 8.17 है और ROCE मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 15% से कम है तो डेफिनेटली इसको थोड़ा कम माना जाता है। बट अगर इसी चीज़ को आप इसी सेक्टर की बाकी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि ये ROCE काफ़ी ठीक है। तो इस कंपनी का पीयर कंपैरिजन आप लोगों की स्क्रीन के सामने आप देखोगे कि इस सेक्टर की लगभग सभी कंपनीज में ROCE इस कंपनी का काफ़ी बेहतर है। ठीक है, 8.17 इस सेक्टर की कंपनीज में ROCE काफ़ी बेहतर माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस कंपनी के दो और इंपॉर्टेंट रेशियो देखेंगे तो फाइनेंशियल PE रेशियो जो कि इस कंपनी का 52.43 है। इसका मतलब ₹1 कमाने के लिए ये कंपनी ₹52 खर्च कर रही है, जबकि सेक्टर का PE सिर्फ 20 है। तो ऑफकोर्स इसका PE रेशियो एक निगेटिव साइन शो कर रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा है ये PE रेशियो। एंड इसके अलावा दोस्तों PV रेशियो अगर देखेंगे तो इस कंपनी का लगभग 7.64 है, जो कि ये शो करता है कि अगर इसकी बुक वैल्यू ₹1 है तो इसका करंट प्राइस ₹7 चल रहा है, जो कि ऑफकोर्स थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि सेक्टर का PB भी लगभग 2.75 है और सेक्टर के PB से लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा है। तो ऑफकोर्स ये भी एक निगेटिव साइन है। बट सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बेस पर अपन डिसाइड नहीं करेंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करें या फिर ना करें। दोस्तों एक बार इस कंपनी का अपन ग्राफ देख लेते हैं। तो एक दिन का ग्राफ, एक वीक का ग्राफ एंड एक मंथ का ग्राफ, एक ईयर का ग्राफ, 5 ईयर का ग्राफ एंड मैक्सिमम ग्राफ। तो आप पाओगे कि ये कंपनी अभी अभी लॉन्च हुई है, बेसिकली इसका IPO अभी अभी आया है कुछ ही महीनों पहले। तो आप पाओगे कि इस कंपनी ने ठीक ठाक रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप पाओगे कि एक ईयर्स में लगभग 181.08% के रिटर्न्स हैं, जो कि काफ़ी ठीक है। बट दोस्तों दूसरी तरफ आप एक और चीज़ नोटिस करोगे कि इस कंपनी में जो फ्लक्चुएशन है ना वॉल्यूम का, वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसकी वजह से ये रिस्की कंपनी हो सकती है और अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगा रहे हो तो नुकसान भी होने के चांसेस हैं। इसके बाद दोस्तों इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 75% है, मतलब गवर्नमेंट की होल्डिंग 75% है। म्यूचुअल फंड ने भी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लगभग 4%। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने भी ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट कर रखे एंड आपके मेरे जैसे इन्वेस्टर्स ने भी 12% की हिस्सेदारी खरीद रखी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एक अच्छा साइन शो कर रहा है इस कंपनी में निवेश के लिए। अब दोस्तों किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं और इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन शो कर रहा है क्योंकि प्रीवियस 4 वर्षों में इस कंपनी ने लगातार अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है एंड इस कंपनी ने प्रॉफिट भी चारों साल बनाया और चारों साल अपने प्रॉफिट्स को बहुत अच्छे से ग्रो किया है। और दोस्तों इन द एंड रेशियोज कुछ भी कह रहे हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है ना कि अगर आप कंपनी बनाते हो तो आपको रेवेन्यू बढ़ना चाहिए और आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए और इन द एंड ये कंपनी को ये सारी चीज़ें मिल ही रही हैं। अब दोस्तों निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि इस कंपनी में निवेश करें या फिर ना करें। तो मेरे ख्याल से इस कंपनी में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत लॉस करा सकते हो बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑफकोर्स प्रॉफिट ही कराने वाली है। बट मैं फिर भी नहीं कह रहा कि आप लोग यहाँ पे निवेश करो या फिर ना करो और मेरी इस वीडियो के माध्यम से कोई रिकमेंडेशन नहीं है आप लोगों के लिए। सिंपली मैंने आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ डिटेल्स बताई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो कि आप लोगों के डिसीजन मेकिंग में ऑफकोर्स हेल्प कर सकती हैं। फाइनली आप मेरा पूछो कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, तो मैं सिंपली इस कंपनी में इन्वेस्ट करता जाऊँगा क्योंकि ये कंपनी मुझे काफ़ी बेहतर लगती है और मुझे लगता है कि ये कंपनी मल्टीबैगर ऑफकोर्स बन चुकी है कई लोगों के लिए और बन भी सकती है। तो मैं इस कंपनी में पैसे लगाता जाऊँगा बट शॉर्ट टर्म पर्पज़ से नहीं, लॉन्ग टर्म पर्पज़ से। इसके अलावा दोस्तों आप लोग वारी का वीडियो देख सकते हैं एंड स्क्रीन में मिलेगा, जिसने प्रीवियस 4-5 सालों में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को लगभग 20,000% से ग्रो किया है। तो वीडियो एंड स्क्रीन में मिलेगा, देख जरूर लीजिएगा।